दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। सर्वप्रथम जो है भगवान ने मुनि की परिभाषा दी है कि मुनि किसको कह रहे हैं, मुनि होता कौन है वास्तव में। हम लोग प्राय देखते हैं मुनि की बात हम सुनते हैं तो हम किसको मुनि समझ लेते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, जटाएं फैली हुई हैं, उसके थोड़े मैले कुचले से कपड़े, धूल में बैठा है और आंखें बंद करके आसन लगा के बैठा, हम उसको मुनि समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में मुनि है कौन? भगवान और प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से वास्तव में मुनि कौन है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरल शब्दों में समझे, जो बात याद रहे वो ये है कि वो व्यक्ति जो भगवत सेवा में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, जो वही बात कहता है जो भगवान कहते हैं, नो डिफरेंस, अन्यों को भगवान की सेवा के लिए प्रेरित करता है, वो व्यक्ति मुनि है। बाह्य वेशभूषा से, जो बाहर की वेशभूषा है किसी व्यक्ति की, वो इस बात को नहीं बता सकती कि वास्तव में व्यक्ति मुनि है या नहीं है। सिर्फ बाहरी वेशभूषा को देखकर हम निर्णय नहीं ले सकते कि कोई व्यक्ति मुनि है। मुनि अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना कृष्णमयी है, जिसने अपने चित्त को कृष्ण में लगा रखा है। हो सकता है वो बाहर से टी शर्ट और जीन्स पहने हुए दिखाई दे, लेकिन जिसका चित्त भगवान के चरणों में लगा है, ऐसा व्यक्ति मुनि है। अन्यथा हम बाह्य जगत में देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे कथाकथित हैं ज्ञानी जन जो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं और अपने हिसाब से भगवान की कही हुई बातों की व्याख्या करते हैं। उनकी व्याख्याओं का केंद्र भगवान नहीं होते। वो बाहर से देखने में तो बड़े साधुओं जैसे, मुनियों जैसे दिखाई देंगे, लेकिन उनका चित्त भगवान के चरणों में लगा हुआ नहीं होता। भगवत गीता पढ़ लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, लेकिन जब वो व्याख्या करते हैं भगवत गीता जैसे महान दिव्य ग्रंथों की भी, तो उनकी बातों का केंद्र, या फिर ये कहो उनकी जो पूरी पट कथा होती है, जो बात कह रहे हैं, उसका जो हीरो है वो श्री कृष्ण नहीं होते। जैसे मूवी में एक हीरो होता है, उनकी बातों का हीरो जो है वो कृष्ण नहीं होते। वो केंद्रित करते हैं बातों को अपने हिसाब से, अपने तक ले जाने का प्रयास करते हैं, लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जिन मुनियों की बात हो रही है वो वैष्णव है वास्तव में, जो सदा श्री कृष्ण के चिंतन में लगे हैं और वही बात कहते हैं जो भगवान ने कही है। भगवत गीता को एज इट इज प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। उनके चित्त में कोई खोट नहीं होती। उनका एकमात्र ध्येय भगवान की इस भगवत वाणी को उसी प्रकार बताना होता है जिस प्रकार भगवान ने कही। अपनी क्षमता अनुसार वो इस पूरी जो भी डिस्कशन है उसका हीरो स्थापित करना चाहता है व्यक्ति श्री कृष्ण को, अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस मनोभाव का है, इस चेतना का है, उसको कहा जा रहा है मुनि। ऐसे वैष्णव को कहा जा रहा है। इसका साक्षात उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवत गीता को एज इट इज प्रस्तुत किया। तो ऐसे में क्या है, भगवत गीता सुनने वाले को लाभ होता है। बहुत लोगों ने भगवत गीता कही है, आप देख सकते हैं, बहुत धन कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल लेते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते। इस्कॉन जैसी संस्था जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता दी, एज इट इज देने का प्रयास किया, क्योंकि उनका चित्त क्या है, वास्तव में एक मुनि जैसा है। तो करोड़ों लोगों का जीवन बदल के रख दिया उन्होंने। तो ऐसे में एक लाभ है। भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता का संदेश अर्जुन सुन रहे हैं और अर्जुन ने भगवान से वो संदेश सुना और उनका चित्त बदल गया, उनका मन स्थिर हो गया, स्थित प्रज्ञ बने अर्जुन। ऐसे ही हम प्रभुपाद के माध्यम से भगवत गीता पढ़ते हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को ही स्टार साबित करना चाहता हो, इस भगवत गीता का एज इट इज बताना चाहता हो, तो उसके मुख से सुनना या श्री कृष्ण के मुख से सुनना दोनों एक जैसा है। क्यों? दोनों से एक ही लाभ है।
अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनी और स्थित प्रज्ञ हो गया, और हम में से जो भी कोई गंभीरता पूर्वक इसको सुनेगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा वो भी स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। रिजल्ट इज सेम। तो ये बात इसके प्रथम भाग में श्लोक के भगवान ने मुनि के विषय में बताया, और उसके बाद आगे जो है भगवान सुख और दुख के विषय में बता रहे हैं। और जैसा कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, हम लोगों ने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा था, ये भौतिक जगत कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है। यहाँ दुख मुफ्त में मिलता है, यहाँ दुख भी है और सुख भी है। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, लेकिन दोनों की रेशो में फ़र्क है, मात्रा में फ़र्क है। दुख बहुतायत मात्रा में है और सुख थोड़ा सा है, प्रलोभन देने के लिए। उदाहरण से समझे इस बात को। अब बात क्या है, मुनि से स्विच होके बात अब आ गई है सुख और दुख के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ भक्त लोग आज चर्चा भी कर रहे थे कि नौकरी में हम लोग नौकरी करते हैं, दुख ज़्यादा पाते हैं कि सुख ज़्यादा पाते हैं? आप लोग बहुत सारे हैं जो नौकरी करते हैं, आजकल तो माताएं भी जॉब करती हैं। खुद सोचिए, इस भौतिक जगत में दुख ज़्यादा है, सुख कम है, इसकी रेशो को समझने के लिए अब नौकरी करते हैं, कितना प्रयास करते हैं नौकरी पाने के लिए, और पा भी लेते हैं तो ज़्यादा क्या मिलता है? सुख के नाम पर महीने में लास्ट में एक सैलरी, और पूरा महीना मिलता है जिल्लत, या कहिए जिल्लत के लड्डू। हाँ, दुख ही दुख। व्यक्ति जाना नहीं चाहता, जहाँ सुख मिले वहाँ तो रोज जाना चाहेगा, लेकिन मंडे आते ही सबका मुंह उतर जाता है, अरे मंडे। वहीं सैटरडे इवनिंग या फ्राइडे इवनिंग, जहाँ सैटरडे संडे ऑफ में नाचने लगते हैं लोग। गृहस्थी में सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है? कितना प्रयास करता है आदमी, सारा जीवन सारी एनर्जी लगा देता है गृहस्थी में, बच्चों के लिए, परिवारजनों के, लेकिन ज़्यादा क्या मिलता है? दुख ज़्यादा मिलता है। सुख कभी कभी थोड़ा थोड़ा। ये स्ट्रेटेजी है भगवान की भी। सुख थोड़ा सा दे देते हैं जिससे कि व्यक्ति अटका रहे, उसको अटकाए रखने के लिए शहद की कुछ बूंदे मुंह में टपका देते हैं, उसको लगा रहता है। उस सुख को पाने के लिए थोड़े से वो इतना बड़ा दुख भी झेलने के लिए तैयार रहता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, देखो दुख और सुख ये दोनों ही हैं इस भौतिक जगत में, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही आता हो। किसी न किसी चीज़, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बात को लेकर उसके जीवन में भी खुशी आती ही है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सिर्फ सुखी सुखी हो, चाहे उसके पास धन हो, कितनी बड़ी पोस्ट हो, उसके जीवन में भी दुख आते ही आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम लोग सारा जीवन सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, निसंदेह प्रयास करते हैं, सुख आते भी हैं। दुख पाने के लिए कोई प्रयास करता है? क्यों मेहनत करो भाई, मैं दुख पाना चाहता हूँ। प्रयास नहीं करता दुख पाने का, बात समझने की है। दुख पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करता, कभी मंदिर जाके मनोकामना नहीं मांगता। आज शिव मंदिर में, आज सावन का सोमवार है तो इतनी भीड़ लगी हुई है, सड़कों पे जाम हो रखा है। सब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ मनोकामना में, ये मिल जाए, ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, सब मांग रहे हैं ना। सुख भी स्वतः ही जीवन में आते हैं, जिस प्रकार दुख आते हैं। हम दुख मांगने नहीं जाते, लेकिन फिर भी दुख आ जाते हैं। तो इस भौतिक जगत में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, उनका मोड सबके जीवन में अलग अलग हो सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भाई, जिस प्रकार दुख स्वतः हमारे जीवन में आते हैं, इस प्रकार सुख भी हमारे जीवन में स्वतः ही आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भगवान की भक्ति में भी लगते हैं तो कुछ मांगने लगते हैं, तो वो भक्ति कैसी हो जाती है फिर? वो मतलबी भक्ति हो जाती है। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। वो मिल गया तो भगवान की जय जयकार, और वो न मिले तो भगवान है ही नहीं। लोग भगवान को भी स्विच कर लेते हैं, जैसे कंपनियां स्विच करती हैं। अरे वहाँ हम गए थे, मंदिर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, अब हम वहाँ जाते हैं, उन वाले बाबा जी के हैं, उन वाले मंदिर में जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयास नहीं करने सुख के लिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप लोग जो जॉब करते हैं कल से काम करना बंद कर दो कि यार सुख दुख क्या चक्करों में पड़ना है, जब हमें कोई प्रयास नहीं करना सुख के लिए। अब आपने जॉब की है, सुख भी खुद ही आएगा, नौकरी के दुख भी आएंगे, लेकिन आपने जो जिम्मेदारी उठाई है वो आपको काम करते रहना है। बस ये ना करें कि
ज़्यादा लाभ पाने के लिए दूसरों के सिर पे आप पाँव रखना शुरू कर दें, दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना शुरू कर दें, दूसरों की निंदा करके उनको डाउन करके अपने को अच्छा दिखाना प्रारंभ कर दें, उसकी आवश्यकता नहीं। ऐसा करने पर क्या है, गहना कर्मणो गति, हमने कर्म की गति समझी थी, व्यक्ति कर्म फल बना लेगा और पुनः पुनः इस भौतिक जगत में अटका रहेगा। तो महत्वपूर्ण बात भगवान जो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, जो हमें समझनी होगी, बात थोड़ी मुश्किल है लेकिन समझी जा सकती है, कि दुख में ज़्यादा दुखी मत होना और सुख में ज़्यादा सुखी मत होना। आसान नहीं है, आई एग्री, लेकिन किया जा सकता है। अगर नहीं हो सकता तो भगवान बिल्कुल नहीं कहते। अब कोई कह सकता है कि भाई जीवन में दुख आ रहा है, दुख तो क्या दुख नहीं होंगे हम, दुख तो होगा ही होगा ना। तो उसका उपाय प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, दुख आएगा तो दुख अनुभव भी होगा, आप दुखी भी होंगे, लेकिन अपनी जो चेतना है या थॉट प्रोसेस है उसको कैसा रखना है, उसको कैसे डाइल्यूट किया जा सकता है, उस पेन को जो हम दुख में अनुभव करते हैं। जब व्यक्ति कर्म की गति को समझ लेता है, जो ऑलरेडी भगवान एक्सप्लेन कर चुके हैं अर्जुन को और हमने भी सुना, तो क्या है, जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे कर्म तो वास्तव में इतने खराब हैं कि उसके हिसाब से तो मुझे दंड मिला ही नहीं, उसके हिसाब से तो मुझे मेरे जीवन में दुख मिले ही नहीं। देखिए, हम सब अपने आप को जानते हैं, बाहर से हम अपने को बहुत भला, अपना अच्छा शरीर दिखाते हैं, लेकिन अपनी असलियत हमें पता होती है कि हमने कितने घुल खिलाए हैं अपने जीवन में, किसके लिए क्या क्या किया है, किसके लिए क्या क्या सोचा है। तो उसके हिसाब से तो हमें दुख मिला ही नहीं जीवन में, हमारी तो बस छोटी सी उंगली कटी है। कर्म तो हमारे ऐसे थे कि हमारी गर्दन कट जाती, लेकिन वास्तव में ये तो भगवान की कृपा है मुझ पर कि इतना बड़ा कलाकार होने के बाद भी मुझे इतने छोटे से दंड में ही भगवान ने फ्री कर दिया। तो क्या है बात, जो भक्ति में लगा है, जो प्रयास कर रहा है, तो क्या है, उसके भगवान दुख थोड़े हर लेते हैं, कम कर देते हैं। क्यों? भक्ति को बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति क्या है, क्लेश आग्नि है। भक्ति के 6 लक्षण हैं, जिसमें से एक लक्षण है क्लेश आग्नि, जीवन के कलेशों को ख़त्म कर देती है। ये कभी बताएंगे वो 6 लक्षण भी आप लोगों को। तो 6 लक्षणों में से एक लक्षण है क्लेश आग्नि, जीवन के कलेश दुखों को समाप्त कर देती है। भगवान अपने भक्तों को हैवी डिस्काउंट देते हैं, सत्य है। जितने आपने कर्म करे हैं, जो खराब कर्म करे हैं, जिसका दंड मिलना था, उसमें बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है उस व्यक्ति को जो भक्ति करता है। बहुत रिड्यूस होके 98% तक भी सब माफ़, ख़त्म। बहुत थोड़ा, जहाँ गर्दन कटनी थी, जहाँ चाकू लगना था, वहाँ छोटी सी सुई, सब्जी काटते हुए छोटा सा चाकू लग जाता है, ख़त्म। वहाँ आपके कर्म काट देते हैं भगवान। तो जब भक्त सोचता है कि जो ये तो मेरे ही कर्म फल हैं, जो जीवन में जिस कारण मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, इतने दुख मिल रहे हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि मेरे इतने पाप कर्मों के ऊपर भी मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर वो भगवान के प्रति और अधिक कृतज्ञ अनुभव करता है। स्वयं ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं हृदवाक् वपुर्भिर्वेदन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों को सहन करता है और सहन करते करते भक्ति में लगा रहता है और भगवान को धन्यवाद करता है और अपने आप को भगवान का ऋणी मानता है कि आपने मुझे बहुत कम दुखों में निपटा दिया भगवान, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तुरंत ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो हमें जब जीवन में दुख मिले तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे कर्म तो बहुत ही खराब थे, हमें बहुत कम में ही भगवान ने निपटारा कर दिया। तो अच्छा ये बताइए, दुख को सहन करना मुश्किल है कि सुख को सहन करना मुश्किल है? प्रभुपाद जी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जब जीवन में दुख आए तो फिर भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है दुख को, कि दुखी ना हो, लेकिन जब खुशी आती है तो अपने एक्साइटमेंट को, उसको रोक पाना, अपनी खुशी को, यस, बड़ा मुश्किल होता है, व्यक्ति नहीं रोक पाता। सोशल मीडिया पे पोस्ट होना शुरू हो जाता है, आज तो आई हैव डन इट, मैंने अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया।
लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं और प्रभुपाद भी क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ही हमें कंट्रोल करना होगा। जब दुख आए तो भगवान का ऋणी अनुभव करें कि भगवान मेरे आपने दुख जो है काट दिए, मेरे दुख मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए थे मेरे कर्मों के हिसाब से, लेकिन आपने मुझ पर कृपा की, अपना भक्त जानकर आपने मेरे दुखों को कम कर दिया। वास्तव में मेरे पाप कर्म तो और कहीं अधिक बड़े थे। और वहीं जब जीवन में सक्सेस मिले, खुशी आए जीवन में, तो उसको भगवान की कृपा मानना चाहिए कि वास्तव में मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि जो सांस मैं अंदर लेता हूँ, मुझे तो वो सांस भी वापस बाहर छोड़नी पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर उतनी ऑक्सीजन हम बाहर फेंक देते हैं। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब हवा जितनी ली बाहर फेंक दी, उस हवा को भी हम अंदर नहीं रख सकते। सब कुछ तो भगवान का है, जो आया है जो मिला है वापस भी यहीं लौटा के जाना है, कुछ नहीं रहने वाला। वास्तव में कुछ करने की भी योग्यता हमारी नहीं है, कुछ करने की योग्यता भी जो देता है वो भगवान देते हैं। तो जब भक्त का मनोभाव ये रहता है सुख में और दुख में, तो फिर वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसका माइंड कंट्रोल हो जाता है, बैलेंस रखना सीख जाता है वो। क्योंकि सुख हो या दुख हो, दोनों ही स्थिति में बहुत अधिक उसका प्रभाव अपने ऊपर ले लेना नुकसानदायी है। सुख हो या दुख हो, ज़्यादा उसको अनुभव करेंगे तो बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। खुशी में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। दुख में थोड़ा दुखी होंगे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। खुशियाँ आए जीवन में, सुख मिले, थोड़ा तो खुश होंगे ही निश्चित, चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना। और इसके बाद इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं व्यक्ति को क्या होना चाहिए। पहली बात क्या कही, मुनि की परिभाषा दी। दूसरी बताई बात, सुख और दुख में ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है। तीसरी बात कि संसार से वो अधिक आसक्ति नहीं रखता, जैसे माता जी कह रही थी, बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं रहता, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में लोगों पे ध्यान देना ही छोड़ दे, किसी की बच्चों की फीस जानी है ध्यान ही ना दे, घर के लिए राशन आना ध्यान ही ना दे, नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन। लेकिन इतना भी नहीं कि वो बच्चों की फीस और घर के राशन के चक्कर में अपनी आत्मा के पोषण के विषय में भूल गया और सारा जीवन यूं ही, ये भी नहीं करना। चौथी बात, ऐसा व्यक्ति भयभीत नहीं रहता। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, उसको जीवन में पक्का विश्वास होता है, कृष्ण मेरी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। और पांचवी बात इस श्लोक में जो कही वो थी कि ऐसा व्यक्ति अननेसेसरी क्रोध नहीं करता। वो जानता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान अपने आप देख लेंगे। दूसरों के ऊपर अननेसेसरी क्रोध नहीं करता। किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी, थोड़ा सा आपका अपयश कर दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति क्रोध करे। इसको और आगे हम चर्चा करेंगे और डिटेल में, समय हो गया है अभी। तो कहने की बात क्या है, 5 यहाँ पर बात कही आज के श्लोक में भगवान ने। पहली बात कही मुनि के विषय में, दूसरी सुख और दुख के विषय में, तीसरा आसक्ति के विषय में, चौथी भय के विषय में, और पांचवी क्रोध के विषय में। तो ये ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, ये उसके लक्षण हैं। यानी वो अपने मन में जब इस तरह के भाव आते हैं, क्रोध का भाव, भय का भाव, आसक्ति का भाव, सुख और दुख में अनुभव का भाव, तो वो किस तरह से डील करता है। यानी उसकी भाषा के, जो हम बात कर रहे थे ना कि ऐसा व्यक्ति की क्या भाषा है, उस व्यक्ति वो कैसे उठता बैठता है, कैसे चलता है। तो जो दूसरा प्रश्न था अर्जुन का, उसका उत्तर यहाँ पर भगवान ने इस तरह दिया है। और इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे भगवान कल के अगले श्लोक में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।